वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी 10+2 लेवल का सेट नंबर 7 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप श्री क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको हर सेट को प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका भी डिस्कशन यूट्यूब पर करवाया गया हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 डैश में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता डैश देश रहा। तो आईसीसी T20 महिला विश्व कप जो है यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और इसका विजेता कौन रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, इंग्लैंड। ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और भारत। और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था? ये आयोजित हुआ था और इसमें विजेता टीम कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया रहा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची। ऑप्शन बी 380 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूची। ऑप्शन सी 356 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूची। और ऑप्शन डी 405 अनुच्छेद तथा 11 अनुसूची। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची, जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन अगर पूछा जाए ये लागू कब हुआ था, ठीक है, लागू का अगर बात पूछा जाए तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर लिखित संविधान का बात किया जाए तो भारत का संविधान क्या है? तो सबसे बड़ा है। इसके साथ साथ एक बात और भी हम लोग जानते हैं कि वर्तमान का जो संविधान है इसमें 470 अनुच्छेद, ठीक है, 25 भाग और 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची, इसको आप लोग याद रखिए, यह काफी वीवीआई है। 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची है। नेक्स्ट है हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। ऑप्शन ए गरीबी हटाओ। ऑप्शन बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। ऑप्शन सी समावेशी विकास। और ऑप्शन डी अपवर्णीय विकास। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? तो गरीबी हटाओ। अब देखिए श्री क्लासेस का प्लेटफॉर्म पे जो योजना आयोग है और पंचवर्षीय योजना कैसे नीति आयोग बनता है, इसके विषय में एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक रहेगा, तो आप लोग वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। और पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, प्राय एग्जाम में आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा, कोई एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हमारा कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी है 1993। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1993। यहां पर एक कंफ्यूजन है। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह लागू जो हुआ था और पारित हुआ था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह जो तैयार हुआ था तो यह तैयार हुआ था 1992 में। लेकिन बात किया जाए कि कब लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 1993 में। तो कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। इसको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है हमारा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो जानी जाती है वो कौन है? सरोजिनी नायडू, ठीक है। अब लता मंगेशकर जो है, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ। तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला का टाइटल दिया गया है, स्वर कोकिला का, ठीक है। पीटी उषा जो है इसको गोल्डन गर्ल का टाइटन है,
गोल्डन गर्ल का, और मदर टेरेसा जो है तो निर्मल हृदय इनका है, निर्मल हृदय। ठीक है। विश्व कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी शतरंज और ऑप्शन डी तैराकी। तो विश्व जो है खेल यह शतरंज से संबंधित है। शतरंज का जो चेस बोर्ड होता है, ठीक है, चेस बोर्ड, इसमें कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं। इसको आप लोग याद रखें, कितने वर्ग होते हैं? 64। और अगर बात किया जाए शतरंज खेल का, तो इसका शुरुआत कहाँ हुआ था? अपना भारत, अपना इंडिया में हुआ था, यहीं से यह प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी परंपरागत अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो हमारा भारत का अर्थव्यवस्था है यह कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिस्र में गर्म व शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सीमून, ऑप्शन बी हरमट्टन, ऑप्शन सी बोरा और ऑप्शन डी खमसीन। तो मिस्र में गर्म व शुष्क हवा को जो है खमसीन कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है हमारा अरविंद खुराना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह पहले भारतीय थे जिनको क्या किया गया था? तो भारत रत्न सम्मान दिया गया था। और अगर नोबेल पुरस्कार का बात किया जाए तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग उसको क्या मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? तो 5 सितंबर को। ठीक है। इनके साथ साथ जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे यह रूस में क्या रह चुके हैं? तो रूस में भी राजदूत रह चुके हैं, रूस में राजदूत। राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है? ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, ऑप्शन बी शहरी हाथ से काम करने वाले कार्मिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, ऑप्शन सी खेतीहर श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय आय अपस्थिति डिफ्लेशन से। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को जो मापा जाता है वो मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ठीक है। माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल से लागू हुई? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी बलबन। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय ही कुछ पॉइंट है यहां पे हम आपको बता देते हैं, जैसे है बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली, भूमापन व्यवस्था, भूमापन व्यवस्था, अस्थाई सेना, यह सब का शुरुआत कब हुआ था? तो अलाउद्दीन के समय में ही हुआ था। इसलिए माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? तो वहां पे आप अलाउद्दीन खिलजी का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के द्वारा इंटरकोसमोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए लूना द्वितीय, ऑप्शन बी लून 25, ऑप्शन सी लूना 23 और ऑप्शन डी है लूना 32। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी लून 25। ठीक है। अब देखिए, यहां से सबसे पहले एक बात को जान लीजिए कि भारत का जो प्रथम उपग्रह था, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। ठीक है। यह सोवियत संघ के द्वारा ही सर्वप्रथम लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था। यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। ठीक है। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यह सभी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, जितने भी स्टूडेंट है ये आपको सब काम करेंगे। यह भी करेंट अफेयर्स का है, यह भी करेंट अफेयर्स का है। तो ऑप्शन ए है एलेसेंड्रा कोरप, ऑप्शन बी
आलिया मीर, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी और ऑप्शन डी है बालकृष्णन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए एलेसेंड्रा कोरब। ठीक है, और यह दिया किसके गया है? तो यह ब्राजील के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी है टी.एन. पाई और ऑप्शन डी है के कामराज। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा जो है प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कब संभाले थे कार्यभार या पदभार कब संभाले थे? तो 27 मई 1966 को। उस समय क्या हुआ था, शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो गया था, तो उसी क्रम में इनको पदभार दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ऑप्शन बी है आपातकालीन उपबंध से, ऑप्शन सी वित्त आयोग के गठन से और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग के गठन से। तो 368 अनुच्छेद आर्टिकल जो है इसका संबंध है संविधान संशोधन का प्रक्रिया से। अब देखिए, संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया होता है ये 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज जो इसका होता है वो होता है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। दूसरा जो होता है वो होता है 2/3 बहुमत के साथ, और तीसरा होता है 2/3 बहुमत के साथ राज्य विधानमंडल के सदस्यों का स्वीकृति या अनुमोदन। ठीक है, यह 3 विकल्प के द्वारा क्या होता है, तो संविधान का संशोधन किया जाता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पदभार संभालता है? तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा के उपाध्यक्ष और ऑप्शन डी भारत का महाधिवक्ता। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और भारत के इतिहास में एक बार जो है ऐसा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एम हिदायतुल्ला जो थे, हिदायतुल्ला की यह क्या हुए थे? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो यह एक बार हुआ है, प्रथम बार ही हुआ है भारत का संविधान के द्वारा। भारत के इतिहास में ऐसा एक बार हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 27 दिसंबर 1911 और ऑप्शन डी हमारा 24 जनवरी 1980। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है यह जो स्वीकार किया गया था, यह कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। इसलिए जो है 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, झंडा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आप संविधान के दृष्टिकोण से देखिएगा कि संविधान सभा में झंडा समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ठीक है, अब चूंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन को आपको 2-3 उससे जीके रिलेटेड करके बताते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम टेकन होता है। और सब जो करवाया जा रहा है, मतलब ये क्वेश्चन को डायरेक्ट एक से करा रहा है, तो इस टाइप का हम भी करवा सकते थे, लेकिन आपको वो चीज़ दे रहे हैं जो आपके लिए बेटर हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है हमारा कि सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय गान के रूप में, ऑप्शन बी राष्ट्रीय गीत के रूप में, ऑप्शन सी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय गान के रूप में, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय गीत के रूप में, ऑप्शन सी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते जो है यह क्या है? तो हमारा यह राष्ट्रीय वाक्य है। और सत्यमेव जयते लिया कहां गया है? तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में टेलीविजन का शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन डी 1958 और ऑप्शन डी 1959। तो भारत में जो है प्रथम टेलीविजन का जो शुरुआत हुआ है वो हुआ है 1959 में। जो कैसा था? तो ब्लैक एंड व्हाइट था, ब्लैक एंड
वाइट। अगर बात किया जाए रंगीन जो है वो कब शुरुआत हुआ था, तो वो शुरुआत हुआ था भारत में, सॉरी, ब्लैक एंड व्हाइट जो शुरुआत हुआ था 1559 में हुआ था, और रंगीन का भी बात किया जाए तो यह हुआ था 1982 में। ठीक है, 1559 में ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन 1982 में। हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम बताएं। ऑप्शन ए लिस्बन, ऑप्शन बी कीव, ऑप्शन सी विलिनियस और ऑप्शन डी येरेवान। तो हाल ही में जो यूक्रेन देश है उसका राजधानी क्या है, तो यूक्रेन का राजधानी है कीव। अब देखिए यहाँ जो लिस्बन है राजधानी से एक क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे लिस्बन है ये कहाँ की राजधानी है, तो यह है पुर्तगाल की राजधानी। ठीक है, विलिनियस जो है यह कहाँ है, तो यह लिथुनिया का राजधानी है, लिथुनिया का। और येरेवान कहाँ का है, तो यह आर्मेनिया का राजधानी। शायद यह सभी जानते होंगे, अभी आर्मेनिया हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के द्वारा एक फेमस समाचार पत्रिका का भी निकाला गया था, उसका नाम क्या है बताइए जल्दी से, तो उसका नाम था अल हिलाल। अल हिलाल समाचार पत्र का जो है जो निकाले थे वो कौन निकाले थे, तो अबुल कलाम आजाद निकाले थे। एशिया का सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी यांगटी सी क्यांग, ऑप्शन डी है गंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यांगटी सी क्यांग है। और यह कहाँ से निकलती है, तो यह तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, और चीन सागर में गिरती है, चीन सागर में गिरती है। और इसका अगर लंबाई का बात किया जाए तो इसका जो कुल लंबाई है वो कितना है, तो 6300 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर विश्व की सबसे लंबी नदी का बात किया जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। और इसका अगर बात किया जाए लंबाई, तो इसका लंबाई है 6690 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है। ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी फ्लोरिडा, ऑप्शन सी लेबोडोर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात किया जाए ठंडी जलधारा का तो कौन सा होगा, लेबोडोर। यह क्या है, तो ठंडी जलधारा है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। ऑप्शन ए श्रीमती सन्नो देवी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। अब देखिए यूएन का अगर पहला कोई अध्यक्ष बना है, महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष जो यूएन का बना था वो कौन था, तो वो थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। और श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कौन है, तो बहन है। यहां से इस चीज को भी जानिए। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर में कितने अक्षांश का अंतर है। ऑप्शन ए 2 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी है 15 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन सी 18 डिग्री अक्षांश और ऑप्शन डी है 22 डिग्री अक्षांश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 2 डिग्री अक्षांश। सबसे पहले जानते हैं भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। इसको याद रखिए, ऐसे भी पूछता है कि इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट है, या आपको दिया हुआ रहेगा पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, तो पिगमेलियन पॉइंट जो दिया हुआ है या इंदिरा पॉइंट, यह दोनों सेम ही है। और अगर बात किया जाए दक्षिण मुख्य भूमि का, ठीक है, दक्षिण अगर मुख्य भूमि का बात किया जाए तो वो कौन सा होगा, तो वो है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, और यह इसको किस नाम से जाना जाता है, तो कैप मेमोरिन के नाम से जाना जाता है, कैप मेमोरिन। इसको जाना जाता है पिगमेलियन इंदिरा पॉइंट के नाम से, और इसको जाना जाता है कन्याकुमारी कैप मेमोरियन के नाम से, कैप कोमोरियन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मरकत द्वीप, ऑप्शन बी है लक्का द्वीप, ऑप्शन सी मिनिकॉय द्वीप और ऑप्शन डी है अमीनी द्वीप। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मरकत द्वीप जो है वो लक्षद्वीप समूह में शामिल नहीं है। शेष जो मिनिकॉय है, लक्का है, अमीनी है, यह लक्षद्वीप में शामिल है। लक्षद्वीप द्वीप में कुल मिला के 36 ठो द्वीप है टोटल। ठीक है, टोटल कितना हो गया, तो 36 द्वीप है किसमें, लक्षद्वीप समूह में।
अब देखिए ये जो मरकत द्वीप जो है यह कहाँ है, तो यह अंडमान के उत्तर में, अंडमान द्वीप के उत्तर में जो कोको द्वीप है वही कौन सा है, तो वही है मरकत द्वीप। ठीक है, अंडमान के जो उत्तर के साइड में जो कोको द्वीप जिसको हम लोग कहते हैं उसी को क्या बोला जाता है, मरकत द्वीप बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी का सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए कलकत्ता 1920, ऑप्शन बी है गुवाहाटी 1926, ऑप्शन सी है गया 1922 और ऑप्शन डी है बेलगाम 1924। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी है बेलगाम 1924। और यही बेलगांव 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसका नेतृत्व या इसका अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का एक ही अधिवेशन का अध्यक्ष बने हैं, वो कौन सा है, तो बेलगाम का 1924 में, जिसको हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा प्रस्तुत किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 305 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 483 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 506 बीसी में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 305 ईस्वी पूर्व में, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ, तो विजय रहा। बाद में जो है मेगास्थनीज, जो आपने नाम सुने हुए हैं, मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, जो कि प्रथम राजदूत था जो कि यूनान से भारत आया था। ठीक है, क्या नाम था उसका, तो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है, ऑप्शन बी इसका तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, ऑप्शन सी है गहरी माध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है, और इंदौर 2 सुजाता वो मालवी कपास। तो यहाँ पर नहीं है, तो उस आधार पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसका जो तापमान होना चाहिए एक्चुअल वो कितना होना चाहिए, तो 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कपास का खेती के लिए जो है काली मिट्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं, इस पे यह खेती बहुत अच्छे रूप से होता है। साथ में यह मिट्टी पाया कहाँ जाता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में यह मिट्टी, काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है बिहार में, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा कि अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए पल्लव वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट वंश और ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। तो अमोघ वर्ष प्रथम जो है वो किस वंश के थे, तो वो थे राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश का जो इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 753 ईस्वी पूर्व में इसका स्थापना कौन किए थे, तो दत्ती दुर्ग किए थे। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कौन किए थे, तो दत्ती दुर्ग किए थे, और अमोघ वर्ष इसी वंश के तो क्या थे, तो शासक थे। ठीक है, और एक चीज और भी जाननी चाहिए, तो अमोघ वर्ष जो है ये किसका फॉलोअर थे, तो जैन धर्म को यह फॉलो करते थे, जैन धर्म को। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का तृतीय युद्ध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अब देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम हुआ और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते और उसको छोड़ दिए, और वही क्या हुआ, तो द्वितीय युद्ध में खुद हार गए। और यहीं से जो है अगर बात किया जाए तो भारत में पहला बार जो है मुस्लिम राज का स्थापना हुआ। मुस्लिम राज का अगर हिस्ट्री में बात किया जाए, इंडिया में जो घुसा है तो कहाँ से, तो यहीं से 1192 से। नेक्स्ट है हमारा
कि अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए रावचंद्र सेन, ऑप्शन बी कल्याणमल, ऑप्शन सी है रामचंद्र और ऑप्शन डी है हकीम मिर्जा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी है हमारा रामचंद्र। जब अकबर कालिंजर पर विजय प्राप्त किया था तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो रामचंद्र था। साथ में एक चीज और भी जान जाइए कि अकबर जो है गुजरात पे जो विजय प्राप्त किया था वो किया था 1572 ईस्वी में, गुजरात विजय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए महान्यायवादी की नियुक्ति, ऑप्शन बी लोकसभा का विघटन, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और ऑप्शन डी है वित्त आयोग का गठन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा का विघटन जो है वो उसका प्रशासनिक शक्ति नहीं है। यह कैसा शक्ति है? तो यह एक विधायी अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है, जिसका वर्णन है आर्टिकल 85 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी है एम हिदायतुल्लाह और ऑप्शन डी है आर वेंकट रमन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी आर वेंकट रमन। यह ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। ठीक है, और अगर बात किया जाए निर्विरोध कौन चुने गए थे तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। यह क्वेश्चन जो है पटना हाईकोर्ट में पूछा भी था। नेक्स्ट है हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य की संख्या को 226 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 84वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 95वां, और ऑप्शन सी है 94 और ऑप्शन डी है 99। तो 84वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा ऐसा किया गया कि अब जो है 2026 तक लोकसभा और विधानसभा का संख्या नहीं बढ़ेगा। और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 2001 में। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूं तब तक मेरी एक बहुत महत्वाकांक्षा यह है कि उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी है लॉर्ड एम्सर्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और इससे जो है जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, इससे श्री क्लासेस का प्लेटफॉर्म पर एक सेपरेट वीडियो बना के दिया गया है। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहां से आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। और देखिए ये लॉर्ड कर्जन ऐसा क्यों बोला था? जब गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस में जब विवाद हुआ था, दो तरह का दल था कांग्रेस में, एक गर्म दल था एक नरम दल। इसमें जब आपस में विवाद हुआ तो इसी को देखते हुए लॉर्ड कर्जन ने ऐसा किया था। और बंगाल का विभाजन भी कौन करवाए थे? तो लॉर्ड कर्जन करवाए थे। नेक्स्ट है हमारा कि मेन कैंप के लेखक था। ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी केजर विलियम। तो मेन कैंप के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो हिटलर थे। हिटलर का इसके अलावा भी एक फेमस बुक है, कौन सा है वो? तो मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष भी जो है क्या है? तो वो हिटलर के द्वारा लिखा गया है। साथ ही हिटलर को 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1933 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी मेघालय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। अब देखिए बांग्लादेश का जो सीमा है उसको कौन कौन छूता है? तो असम है, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसमें जो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है तो जो कि क्या है, तीन ओर से जो है पश्चिम बंगाल से ही घिरा हुआ है त्रिपुरा। ऐसे यह भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बाहरी देश से घिरा हुआ है, या जो
बंगाल से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा होगा? तो त्रिपुरा होगा। किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? ऑप्शन ए कलिंग शैली, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी है हमारा नागर शैली और ऑप्शन डी है मेरा आधुनिक शैली। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नागर शैली का प्रयोग किया गया है अयोध्या का राम मंदिर बनाने में। और यह मंदिर सबसे भव्य मंदिर बन रहा है और इसका जो है संभवतः 2024 में उद्घाटन भी हो रहा है। तो 2024 में जो है सभी लोग जाए और भगवान श्री राम का दर्शन करें। नेक्स्ट है हमारा कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए अब्दुल कादिर, ऑप्शन बी ये सुदराज, ऑप्शन सी मौलाना सोरी और ऑप्शन डी है अब्दुल रहीम। तो राजतरंगी नामक जो ग्रंथ है इसका रचयिता कौन थे? तो इसका रचयिता थे कल्हण, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए फारसी में अनुवाद कौन किए थे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके अनुसार से हो जाएगा मौलाना सोरी। नेक्स्ट है हमारा कि ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी है भाला फेंक, ऑप्शन सी है शूटिंग और ऑप्शन डी है भारोत्तोलन। तो शूटिंग में भारत में सबसे पहले स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है ओलंपिक खेल में। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सचिंद्र सान्याल, ऑप्शन सी है हमारा मदनलाल झिंगरा, ऑप्शन सी है विनायक डी सावरकर। तो क्रांतिकारी संगठन जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इनके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नया सवेरा और ऑप्शन डी एग्रो क्लिनिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। यह क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का है और जो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है यह तो आपके लिए VVI है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है हमारा कि कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है? ऑप्शन ए बर्बन, ऑप्शन बी है ओड, ऑप्शन सी बुशमैन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कालाहारी मरुस्थल में जो पाई जाती है जनजाति वो कौन सा है? तो बुशमैन है। और कालाहारी मरुस्थल का अगर क्षेत्र का बात किया जाए तो ये कहाँ स्थित है? तो यह बोत्सवाना में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डैश पर्वतमाला व्यापारिक रूप से उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच में सीमा निर्माण करती है? ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी है विंध्याचल और ऑप्शन डी है शिवालिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी विंध्याचल। अब पहाड़ी और पठार से भी श्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एक सेपरेट वीडियो है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको डाला हुआ रहेगा, तो आप लोग वहां से उस वीडियो को भी देखें, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत का अगर बात किया जाए सबसे उच्चतम बिंदु का, तो वो कौन सा है? तो वो है अमरकंटक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है हमारा राजकुमार शुक्ल और ऑप्शन डी है रफी अहमद किदवई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल। और देखिए बिहार में जो महात्मा गांधी पहला, अगर भारत में पहला सत्याग्रह अगर कोई चला था तो वो क्या था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में हुआ था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। द प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए मेघनाथ देसाई, ऑप्शन बी अभय के, ऑप्शन सी संयुक्ता दास और ऑप्शन डी है शशि थरूर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट है हमारा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया? ऑप्शन ए 508, ऑप्शन बी 1309, ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी 49। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी है 1309। 1309 में से पहला चरण जो है फर्स्ट टाइम में 508 को चयन किया गया है, जिसका कायाकल्प किया जाएगा। और उसमें से बिहार में कितने हैं? तो 49 रेलवे स्टेशन है जिसका कायाकल्प बदला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
कि किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए लक्ष्मी मित्तल, ऑप्शन बी है उदय कोरक, ऑप्शन सी आर दिनेश और ऑप्शन बी TB नरेंद्रन। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी आर दिनेश। नेक्स्ट है हम लोग का कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी व्यक्तीकरण, ऑप्शन सी अनुनाद और ऑप्शन डी है हमारा परावर्तन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अनुनाद। ठीक है, साथ ही एक चीज और भी जान दीजिए कि अनुनाद जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है आवृत्ति पर। मनुष्य का सबसे अधिक जरूरत होती है, मनुष्य को सबसे अधिक किसका जरूरत होती है, तो ऑप्शन ए है हमारा विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन सी वसा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। मनुष्य को सबसे ज्यादा आवश्यकता प्रोटीन का होता है। चूंकि मानव शरीर जो है इसमें 15% जो भाग वो क्या होता है, तो भाग प्रोटीन से निर्मित है, प्रोटीन से निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है आर्सेनिक और ऑप्शन डी है हमारा लिथियम, ऑप्शन डी है हमारा नियोन। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आर्सेनिक। ठीक है, अब देखिए सबसे अगर हल्का धातु का बात किया जाए तो वो कौन सा होता है, तो लिथियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए एक्वारेजिया नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन होता है, ऑप्शन बी एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है, ऑप्शन सी एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त और विस्फोट संभाव्यता वाले होता है और ऑप्शन डी इसके पारंपरिक विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के क्रमशः 3:2 के मिश्रण में होता है। तो यह जो है हमारा क्या है, सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तक, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी कोशिका और ऑप्शन डी हमारा प्रोटीन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंजाइम। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए गाजर में, ऑप्शन बी दालों में, ऑप्शन सी चावलों में और ऑप्शन डी गेहूं में। तो विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, गाजर में, और गाजर में क्या पाया जाता है, तो केरोटीन पाया जाता है, केरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए फजन तथा सोडी ने, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन सी हेनरी बेकुरल ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो सक्रियता का जो वर्ग विस्थापन का नियम है वो फजन तथा सोडी ने इसका प्रतिपादन किया है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो यह तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक है जूल। संचरण संबंधी खोज की? ऑप्शन ए वाटसन क्रिक ने, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने और ऑप्शन डी लिस्टर ने। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने, रक्त संचरण संबंधी। ठीक है, अगर बात किया जाए कि पर्सनली रक्त समूह का खोज कौन किए थे, तो रक्त समूह का खोज किए थे लेड स्टीनर। नेक्स्ट है हमारा कि स्टीम इंजन का आविष्कारक थे? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी है हमारा रुडोल्फ डीजल और ऑप्शन डी है हमारा फोल्टन। तो जेम्स वाट जो है 1825 ईस्वी में स्टीम इंजन का खोज किए थे। और अगर बात किया जाए भारत में रेलवे बोर्ड का स्थापना तो कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था।
इसको याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सेलुलोज और ऑप्शन डी हमारा सुक्रोज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च जो है वो क्या है, हमारा मुख्य घटक है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट हमारा, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ओ ग्रुप वाले को। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा एसिमिलेशन, ऑप्शन बी है इजेशन, ऑप्शन डी एस्पार्प्शन और ऑप्शन डी हमारा इंजेक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए एसिमिलेशन। यह क्या किया जाता है? तो अवशोषित भोज्य पदार्थ जो है उसको प्रोटोप्लाज्म में बदलने का प्रक्रिया है। अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? तो अल्टीमीटर से जो है भूतल का ऊंचाई नापा जाता है, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु को सम इलेक्ट्रॉनिक है? ऑप्शन ए Na+, ऑप्शन बी है हमारा Al3+, ऑप्शन सी O2- और ऑप्शन डी है N+। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी N+। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, यहाँ तो और ऑप्शन डी हमारा बी सी दोनों। तो यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा? तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। यह क्या करता है? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी अमोनिया और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। चुंबकीय क्षेत्र की ओर से किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेस प्रभाव, ऑप्शन बी है हमारा माइसनर प्रभाव, ऑप्शन सी बार्नर प्रभाव और ऑप्शन डी सिस प्रभाव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी माइसनर प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमानों पर ताप निम्नलिखित में से संबंध है। तो उसका संबंध क्या है? C/100, ठीक है, इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू R/80। यह हो गया आपको सेल्सियस का, यह हो गया फ़ारेनहाइट का और यह हो गया रोमन पैमाना का। ठीक है, C4 सेल्सियस, F4 फ़ारेनहाइट, R4 रोमन पैमाना का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 75 क्वेश्चन जो होता है ना, वो होता है आपको जीके जीएस से रिलेटेड करके दिया जाता है, उसमें साइंस भी रहता है। नेक्स्ट आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न रहता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को रासायनिक प्रकृति एस्ट्रोराइड होती है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है एडिनलिन, ऑप्शन सी पिट्यूटरी और ऑप्शन डी कॉर्टिसोल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कोर्टिसोल। दाब तथा आवेग की विमाएं क्रमशः है ml-1 T⁻⁻² तथा ml T⁻⁻1। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यह फर्स्ट वाला ही क्या है? तो दाब तथा आवेग की विमाएं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलेटेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए जेलीफिश, ऑप्शन बी है गोल कृमि, ऑप्शन सी है हमारा स्टारफिश और ऑप्शन डी है जोंक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जेलीफिश। यह किसके तहत आता है? तो सिलेट्रास समुदाय के अंतर्गत आता है। सार्कोप्लाज्म क्या है? ऑप्शन ए रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफ्राइलर पदार्थ, ऑप्शन बी है और रेखित पेशी की कोशिकाओं के कोशिका द्रव, ऑप्शन सी हमारा रेशेदार उत्तक का एक प्रकार और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफ्राइलर पदार्थ उपस्थित होती है। ऑप्शन ए सघन तरल उत्तक, ऑप्शन बी क्रोडिनल, ऑप्शन सी है वसीय उत्तक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सघन तरल उत्तक जो है वो क्या होती है? तो उपस्थित होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है हम लोग का कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फेराड का नियतांक F है।
तो इसको क्या, इसका सूत्र क्या होता है, F इक्वल टू W/Z, अर्थात ऑप्शन बी। तो इसके साथ हम लोग सेट नंबर 7 को डिस्कशन किए, और चूंकि कुछ स्वास्थ्य समस्या के कारण से आपको इधर जो है लगभग 10-15 प्रश्न को हम अच्छे से नहीं देख पाए, चूंकि बार बार जो है खांसी हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इसको भी कवर कर लें। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।